पहले बिंदु पे, जैसा कि अभी हमारे साथी हैं पायल जी ने अभी उस बिंदु पे काफी अच्छा चर्चा किया हमारे साथ। उन्होंने बताया कि इसका जो पहला बिंदु है, प्रथम बिंदु, उसी में कहा गया है। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज। धनबाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा से जुड़े तीनों नए विधेयकों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आइसा नेताओं ने कहा कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025 का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन इनमें कई प्रावधान गंभीर चिंता का विषय हैं। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय विधेयक में छात्र संघ को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने का प्रावधान छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। साथ ही निर्वाचक मंडल की परिभाषा, प्रतिनिधियों की सीमित भूमिका और नामित छात्रों के वोटिंग अधिकार छीनने जैसे बिंदुओं को भी बदलने की आवश्यकता है। आइसा नेताओं ने कहा कि कोचिंग सेंटर विधेयक छोटे कोचिंग संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ डालता है और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक उच्च शिक्षा को और महंगा बना देगा। प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी रितेश मिश्रा और राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ मौजूद थे। इस मौके पर लॉ कॉलेज की अध्यक्ष पायल चौधरी, सचिव वारिस खान और कई छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। दोस्तों, ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी कुसुम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। कि आज की ये प्रेस वार्ता आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है, जिसका विषय बिंदु है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025। सर्वप्रथम आइसा की तरफ से मैं इस विधेयक का दिल खोल के समर्थन करना चाहता हूँ। समर्थन के साथ साथ इस विधेयक में कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हम छात्रों के नज़रिए से है, जिस पे हम लोग संशोधन और स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। वो होना चाहिए जो छात्र हित को कहीं ना कहीं पे आपको प्रभावित कर रहा है। अब इस अधिनियम के सबसे पहले बिंदु पे, जैसा कि अभी हमारे साथी हैं पायल जी ने अभी उस बिंदु पे काफ़ी अच्छा चर्चा किया हमारे साथ। उन्होंने बताया कि इसका जो पहला बिंदु है, प्रथम बिंदु, उसी में कहा गया है कि जो छात्र संघ होगा और छात्र परिषद होगा, उसके द्वारा जो लोग मनोनीत हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे, उनका किन्हीं भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं होगा। अब मानकर चलिए सरोकार नहीं होने का मतलब है कि आर्टिकल 19 में हमें जो स्वतंत्रता मिली है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, राजनीतिक प्रचार प्रसार करने की हमारी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इसको तो आप छीन ले रहे हैं। यदि हम किसी पार्टी और विचारधारा के खिलाफ नहीं बोलेंगे या उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हमारे देश में हमारा होने का क्या मतलब है। आप मान के चलिए कि किसी विदेश में कोई नीति ऐसी आ गई या कहीं आक्रमण हो गया, उसमें एक पार्टी प्रक्रिया देती है, उनकी प्रक्रिया गलत है, तो क्या उस प्रक्रिया के खिलाफ में बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ इंडियन हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे? क्या एक छात्र होने के नाते, एक छात्र एक ऐसा वर्ग है जो इस समाज का सबसे ज्वलंत वर्ग है, जो सबसे शक्तिशाली वर्ग है। आप उस शक्तिशाली वर्ग को दबाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बिंदु पे सरकार संशोधन करे। यहाँ पे हमें ये अधिकार जो है, हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, उसको छीना ना जाए। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा है, पहले मैं और दो बिंदु पे आपको स्पष्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम अगला कदम अपना बताएंगे। दूसरा बिंदु इसी बिल में लिखा गया है कि प्राचार्य द्वारा और कुलपति द्वारा एनएसएस, एनसीसी, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक्टिविटी से छात्रों को चुना जाएगा। तो ये वो क्यों चुनेंगे? ये तो वोटिंग से आना चाहिए। आप एनएसएस की टीम में जितने लोग हैं उनसे वोटिंग कराइए, एनसीसी की टीम में जितने सदस्य हैं उनसे वोटिंग कराइए। आप प्रिंसिपल और कुलपति अगर चुनेंगे तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? और वो आपके चाटुकारिता वाली पद्धति ना जन्म ले लेगी, इसकी क्या गारंटी है? इस बात को हम क्यों ना मान ले कि आप अपने उस स्टूडेंट को चुनिएगा जो आपके खिलाफ ना बोल पाए। आपने कहा कि हर एक कक्षा में, अभी मेरी महिला साथी बता रही थी स्नेहा जी, कि हर एक कक्षा में एक मॉनिटर के रूप में चुन दिया। तो क्या हम कठपुतली हैं? आप स्टूडेंट को करना क्या चाहते हैं? आपने हमारा वोटिंग राइट छीन लिया। आप हमको कहते हैं कि हम किसी, अभी आपने कह दिया कि पूर्णकालिक स्टूडेंट चुनेंगे। अब हमारा मांग जो है उस मांग पे आ रहा है। हमारा मांग है स्पष्टीकरण। सबसे पहले हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि पूर्णकालिक छात्र कौन होंगे। क्या नेप के द्वारा जो आपके प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम लोग लॉ कर रहे हैं, तो क्या हम रेगुलर स्टूडेंट माने जाएंगे, पूर्णकालिक माने जाएंगे? क्या कोई स्टूडेंट एक साल फेल कर गया, वो फिर से पढ़ रहा है तो उसको क्लास करने की इजाजत तो आप नहीं देते हैं, क्या वो रेगुलर स्टूडेंट माना जाएगा?
क्या कोई अप्रेंटिस कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, कोई अन्य एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो क्या आप उसको रेगुलर स्टूडेंट मानेंगे? और जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, डिस्टेंस से ही पढ़ रहा है, तो क्या वो स्टूडेंट नहीं है, उसके अधिकार नहीं है, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा, उसे समस्याएं नहीं होंगी? तो वो समस्या पे क्या एक छात्र को आप बोलने से रोक रहे हैं? छात्र मतलब छात्र होता है, उसको आप सीमा में क्यों बांध रहे हैं? और क्या किया गया है साथ साथ में, अभी इन्होंने कहा है कि एकदम शॉर्ट में आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी आपने कह दिया है कि कोचिंग संस्थान चलाना है तो आपको 5 लाख रुपया जमा करना होगा। तो आप तो इसको उठा के अडानी अंबानी के हाथ में दे दिए, बड़े वर्ग के हाथ में दे दिए। हम गरीब छात्र अगर चाहते किसी अन्य छात्र को पढ़ाना, 100-150 में हम लोग पढ़ाते हैं, सालाना लेके पढ़ाते, तो अब हम कहाँ से पढ़ाएंगे? 5 लाख का बॉन्ड कहाँ से देंगे? और जो पढ़ाएंगे 5 लाख का बॉन्ड दे करके वो बच्चों से नहीं लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अभी आपने कह दिया, अभी बता रही थी हमारी पार्वती जी कि अभी आपने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे वो डायरेक्ट आप उनको एचओडी बना दीजिएगा। तो वो जो प्रोफेसर है उनका समानता का अधिकार, जो आपका अवसर में समानता होना चाहिए, वो कहाँ चला गया? उनको हम लोग अधिकार काहे नहीं देंगे? और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2 लोग को पीएचडी करा सकते थे, अब उनको आप एचओडी बना दीजिएगा, तो वो कम एक्सपीरियंस के साथ 7 लोग को पीएचडी करवाएंगे, और यहाँ पे जो 2 को होना चाहिए था वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी लूप होल्स पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। आपने एक ऐसी व्यवस्था बना करके दे दी है जहां पे अगर आप संशोधन नहीं करते हैं और स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आने वाले दिन में शिक्षक और शिक्षक में लड़ाई हो जाएगी। अब जब हमको आपने छात्र संघ का अध्यक्ष चुन दिया, सचिव चुन दिया, विभिन्न विभाग से दे दिया, महिला को रख दिया, आपने ST SC को रख दिया, बैकवर्ड क्लास को रख दिया, उसमें चयन बना दिया, तो आप हमको कोऑर्डिनेटर क्यों दे रहे हैं? हम क्यों ना मान के चले कि कल को आप एक बहुत बड़ा काउंसलर हमारे पास सामने खड़ा कर दीजिएगा, साइकोलॉजिस्ट को खड़ा कर दीजिएगा काउंसलर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में, और वो कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं स्टूडेंट की आवाज को दबा देगा? अरे भैया, आज के साइकोलॉजिस्ट इतने एक्सपर्ट है कि आपको 1 घंटे में धन परिवर्तन करा दे, और उनसे वो छात्र का आवाज नहीं दबा देंगे, ये हम क्यों ना मान के चले? आप एक तरह से छात्र को, हमारा मांग है कि ये सारे बिंदु जिस पे अभी हमने चर्चा की है, 7 से 8 बिंदु है जो आयसा ज्ञापन भी सौंप चुकी है, इन 7 से 8 बिंदु का आप स्पष्टीकरण कीजिए, साथ में इसमें इनमें संशोधन कीजिए, अन्यथा यह मांग इसी तरह से जारी रहेगी। जिस तरह से विरोध हो सकेगा, जब तक संशोधन नहीं होगा आयसा इसका विरोध करती रहेगी। नेप की पॉलिसी का भी आयसा लगातार विरोध कर रही है, और आगे भी छात्र से संबंधित जो समस्याएं आएंगी, आयसा की हमारी पूरी इकाई है, प्रदेश में है, राज्य में है, हर जगह जगह पे इंटरनेशनल पार्टी है और अन्य देशों में भी है, हर जगह पे हम लोग इस बिंदु को उठाएंगे, इसका विरोध करेंगे। आप केंद्र सरकार से पावर छीन लिए, अच्छा किए, लेकिन यहाँ स्टूडेंट से पावर छीनने हम नहीं देंगे। केंद्र सरकार मनमानी करती थी, स्टूडेंट मनमानी नहीं करती है। छात्र परिषद छात्र का हित का बात करती है। मैं रितेश मिश्रा आयसा की तरफ से, और ये हमारे आयसा के झारखंड राज्य के सचिव भी हमारे बीच मौजूद है, और ये जगह जगह जाके इस तरह के कार्यक्रम को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि छात्र हित का हनन नहीं होना चाहिए। हम लोग अलग अलग जगह पे प्रवास करके इस एक्टिविटी को जिंदा कर रहे हैं ताकि छात्र के हित को दबाया ना जा सके। जहाँ छात्र हित की बात होगी वहाँ आयसा खड़ा रहेगा। हमारे बीच लॉ कॉलेज के अध्यक्ष पायल चौधरी जी भी है, और लॉ कॉलेज के हमारे सचिव हैं आयसा के वारिस खान जी भी हैं, और हमारी धनबाद जिला आयसा की पूरी टीम है। और एक प्रभारी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग जहाँ पे भी छात्र के हित की बात होगी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कल भी हमने मसाल जुलूस निकाल के सरकार से यही निवेदन किया है, यही हमारी मांग है कि आप छात्रों के हित को दबाइए नहीं, कठपुतली नहीं बनाइए। छात्र तो इस बिल का स्वागत कर ही रहा है। आप जो जेन्युइन संशोधन है, जो मूल संशोधन है, उसको कर देना चाहिए, ये करना चाहिए ताकि हम सरकार का भी सहयोग कर सके। कोई छात्र किसी सरकार का विरोध नहीं चाहता। इसको करने में हमारा कितना समय बर्बाद होता है ये हमको पता है। हमें कितना स्टडी रिसर्च करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, जगह जगह के प्रोफेसर से मिलना पड़ रहा है, उस सबका हमारा समय आप बर्बाद कर रहे हैं। हमारा छात्र संघ होने दिया, आपने पूर्ण निकाली क्यों लिखा? वहाँ पे सीधा निर्वाचन मंडली शब्द को स्पष्ट क्यों नहीं किया? निर्वाचन मंडली शब्द की जगह आप साफ साफ लिख देते छात्रों द्वारा चुना जाएगा। आप लिख देते कि इसमें सभी छात्र आएंगे पूर्णकालिक के रूप में, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी आएंगे। आपने पॉइंट नंबर 6 में स्पष्ट कर दिया कि जो छात्र ऐसी प्रक्रिया में किसी राजनीतिक गतिविधि में चुनाव के दौरान शामिल होगा उस पर आप कार्रवाई कीजिएगा और आप उसका पद भी छीन लीजिएगा। मतलब अगर हम अपने देश के राजनीतिक विचारों को देख के अपनी प्रक्रिया देंगे तो हम छात्र होकर छात्र का प्रतिनिधि नहीं कर सकेंगे। यानी आप कर क्या रहे हैं? आप हमको एक सीमा में बांध रहे हैं। आप छात्र को बांधना चाहते हैं, देश का विकास रुक जाएगा। आप नारा देते हैं आज का बच्चा कल का भविष्य, आज का युवा कल का भविष्य, आज का युवा भारत युवा, देश युवा, और युवा को दबाने की साजिश, ये हम लोग एक साजिश के रूप में देख रहे हैं। अगर इसमें ये काम नहीं होता है तो आज की बड़ी खबर देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।